आज तो भारत माता की जय का नारा बनता है, क्योंकि समूचा राष्ट्र स्वतंत्रता दिवस को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। एक तरफ भारत में भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे नरसंहार का प्रश्न भी बहुत वाजिब है। और भारत देश के अंदर एक ऐसा प्रश्न लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उठाने का काम किया है। उन्होंने साफ अक्षरों में कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा का ध्यान रखा जाना बहुत आवश्यक है, और इस पर यह ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि मानवाधिकार के लिए काम करने वाले वैश्विक संगठन हिंदुओं की सुरक्षा के मामले पर आखिरकार चुप क्यों हैं। इन वैश्विक संगठनों पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, और इसके लिए प्रत्येक भारतीय को बड़ी आवाज़ देनी चाहिए। और बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र में बनी है, उसके कुछ ही वर्षों बाद विभाजन विभीषिका दिवस भी मनाया जाने लगा। और विभाजन विभीषिका दिवस के दिन इस बात की पीड़ा को याद दिलाया जाता है कि आखिरकार किस प्रकार से भारत का विभाजन हुआ था, और धर्म के आधार पर जो बंटवारा हुआ था उस पर किस प्रकार ट्रेनें लाशों से भर करके आ रही थी। पाकिस्तान से आने वाली ट्रेनें जब लाश से भर करके आ रही थीं, तो भारत के हिंदुओं को अत्यंत पीड़ा का सामना करना पड़ा था। विभाजन को लेकर के जब बात हुई, तो भारत के अंदर भी जो विभाजन जाति के आधार पर शुरू किया जाता है, उस पर भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा निशाना साधते हुए कहा है कि विभाजन सिर्फ एक राष्ट्र का नहीं, जब समाज को भी बांटने का काम किया जाता है, ऊंच नीच पर, भेदभाव पर, तब एक समाज का धीरे धीरे करके विभाजन शुरू होता है। इसलिए जातियों पर बांटने वाले लोगों के ऊपर भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब आप जातिवाद को लेकर के एक बड़ा मुद्दा बना करके समाज को जाति के आधार पर बांटने का काम करते हैं, तो वास्तव में यहीं से विभाजन की एक नींव शुरू हो जाती है। दूसरी बड़ी बात, धर्म के आधार पर राष्ट्र का बंटवारा। तो भारत का हिंदू हो या मुसलमान, सोचना होगा कि जो खून की नदियाँ 1947 में बही थीं, क्या वास्तव में अब कभी वो समय आएगा। जैसे कहा जाता है कि एक बड़ा एजेंडा 2047 तक किसी न किसी का ऐसे अराजक तत्वों का फिक्स माना जाता है जो देश का बंटवारा चाहते हैं। तो देश का बंटवारा अर्थात लाशों का बीच जाना, इसलिए भी विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाना बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जो विभीषिका छाई हुई है, उसकी चर्चा भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की कि वास्तव में क्या भारतीय जनता पार्टी अपने दल के अंदर की उस विभाजन की विभीषिका को समेटने में कामयाब हो रही है। क्या वो एकता के सूत्र में अपने ही कार्यकर्ताओं को पिरोने में कामयाब हो पा रही है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में योगी भाजपा को एक बड़ा आघात लगा, जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़ी मात्रा में सीट हार गई, उससे भाजपा के अंदर की अंदरूनी जो लड़ाई थी, जो जंग थी, वो खुल करके सामने आई है और वो प्रत्येक जनपद में दिखने लगी है। चित्रकूट जनपद में भी इस प्रकार से बांदा लोकसभा में जिस प्रकार की सीट हारी गई, उसको लेकर के भी यहाँ के स्थानीय नेताओं ने चर्चा की कि इस दल के अंदर की विभीषिका को भी शांत करना बेहद आवश्यक है। दूसरी बड़ी बात है कि युवाओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर के किसी ने डीएम को ज्ञापन दिया। जैसे जनपद चित्रकूट के अंदर प्रियांशु मिश्रा ने जिलाधिकारी चित्रकूट को ज्ञापन सौंप करके इस बात की गुहार लगाई कि आवाज़ सरकार तक जानी चाहिए और सरकार को सक्रिय भूमिका निभाते हुए बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा के इंतजाम को पुख्ता किया जाना चाहिए। दूसरी बड़ी बात यह है कि विश्व हिंदू परिषद जो लगातार वैश्विक स्तर पर हिंदुओं के हितों के लिए हिंदू हितों के लिए और हिंदुओं की रक्षा के लिए काम करने के लिए जाना जाता है, उसने भी विभाजन विभीषिका दिवस के दिन अखंड भारत के द्वारा एक बड़ा प्रोग्राम हर एक शहर पर, गली पर, चौराहों पर आयोजित करके हिंदुओं को जागरूक करने का काम किया कि आप देख लो कि बांग्लादेश में किस प्रकार से हिंदुओं को नरसंहार किया जा रहा है, हिंदुओं की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। तो चित्रकूट के पहाड़ी कस्बे में भी राहुल भारद्वाज के द्वारा एक आयोजन किया गया, जिस पर उन्होंने भारत माता की जयकारा का नारा लगाते हुए और हिंदू हितों की रक्षा के लिए युवाओं को जागरूक किया कि अगर हिंदू बांट दिया गया तो वास्तव में एक दिन ऐसा समय आएगा कि फिर 1947 को दोहराने का सपना पिरोए लोग कोशिश करेंगे कि भारत का विभाजन हो सके। और भारत को हमेशा सजग
रहने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत एक ऐसी महाशक्ति बनता जा रहा है धीरे धीरे कि जो विदेशी कूटनीतिक राजनीतिक लोग हैं वो भी भारत की बढ़ती हुई शक्ति को देख नहीं पा रहे हैं और भारत को अस्थिर करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसलिए भी इस 15 अगस्त के दिन और विभाजन दिवस के दिन भी विपक्ष पर भी बड़े सवाल खड़े हुए। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा किया गया कि जो फिलिस्तीन पर बात करते हैं, फिलिस्तीन पर बात करने वाले चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर राहुल गांधी हो या विपक्ष का कोई भी नेता हो, आखिरकार आप बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा के मद्देनज़र क्यों कुछ नहीं बोल पाते हैं, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर के भारत के अंदर स्वतंत्रता दिवस के दिन बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए एक मजबूत आवाज़ खड़ी हुई है और लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से आवाज़ दी है वो अपने आप में वैश्विक स्तर पर गूंजने वाली एक आवाज़ है। तो स्वतंत्रता दिवस ज़रूर मनाना चाहिए और आज़ादी की रक्षा के लिए भी लगातार प्रयत्न करने होंगे कि आज़ादी जो मिली है उसकी रक्षा, उसके संवर्धन के लिए और वास्तव में प्रत्येक नागरिक को आज़ादी महसूस हो और भारत का प्रत्येक नागरिक अपने राष्ट्र के विकास के लिए, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए और किसी भी प्रकार के ऊंच नीच जातिवाद को खत्म करने के लिए एक बड़े विचार के साथ एक सूत्र में पिरो करके कैसे काम करता है, ये बहुत ज़रूरी है। तो फिर ये साल 15 अगस्त के बाद अब अगले साल फिर देखना होगा, आपको सोचना होगा कि वास्तव में हर 15 अगस्त पर आप अपने राष्ट्र की नींव को मजबूत करने के लिए आखिरकार कितने बड़े बड़े काम करते हो। तो मिलेंगे फिर अगले 15 अगस्त पर, तब तक के लिए मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको शेयर करने का काम ज़रूर करिएगा और बड़ी बात यह है कि हमारा सहयोग आप ज़रूर करो ताकि लगातार हम देश और समाज के बड़े मुद्दों पर आपसे अपनी बात रखते रहें। तो बने रहिएगा फुल स्टॉप में सदा मेरे साथ।